जय श्री कृष्ण। एक बार आपका फिर से स्वागत है। पिछले बार कुछ प्रश्न किए गए कि इन पितृ पक्ष में कौन से कार्य करना चाहिए, कौन से कार्य नहीं करना चाहिए। देखिए, इसको सीधा साधा समझें। वह कार्य जो केवल हमें अपने के लिए करना है वह नहीं करना है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है यह है जो 15 दिन पितृपक्ष के हैं, यह आपके द्वारा सारे कार्य पितरों के लिए होना चाहिए। 15 दिनों में आपके यहाँ जो भी पूजन पाठ हो उसका पुण्य आप पितरों को अर्पित करें। पिछले बार हमने आपको बताया था। और जो भी खरीदना चाहते हैं वह पितरों के निमित्त होना चाहिए, क्योंकि सारे कार्य पितरों के लिए होते हैं और 15 दिन के लिए पितर आपके पास आते हैं। तो इसमें मुख्य क्या चीजें करना है, इसको आज हम विथ ज्योतिष के समझने की कोशिश करेंगे। जैसे आपको कौन से कार्य नहीं करना है, सबसे पहले एक चीज का ध्यान रखें, इन 15 दिनों में कोई भी मांगलिक कार्य नहीं होते। आपको सारे ब्राह्मण, आपके जो पंडित होते हैं वह यही बताते हैं कि कोई मांगलिक कार्य, इस समय न शादी की बात होती है, ना शादी संबंध, न सगाई होती है, ना मुंडन संस्कार होता है, कोई मांगलिक कार्य नहीं होता, ना गृह प्रवेश होता है। क्यों? क्योंकि इस समय केवल पितरों के हित के लिए हमें कार्य करना है, अपने हित के लिए कोई कार्य नहीं करना। यदि इन 15 दिनों में अपने हित के लिए हम कार्य करेंगे तो वो कहीं ना कहीं नकारात्मकता हमारे जीवन में लाते हैं। तो अब आपको क्या ध्यान रखना है? सबसे पहले ध्यान रखें कि आपको भूमि, भवन या कोई जमीन नहीं खरीदना है। ये विशेष ध्यान रखिए। कई लोग सोचते हैं कि हम मकान का बयाना दे दें, अभी 15 दिन कुछ नहीं करना। क्यों? यदि भूमि, भवन आप खरीदते हैं या किसी जमीन को देख के सोचते हैं कि उसके लिए हम 1 रुपए ही निकाल दें, तो ध्यान रखिएगा, जो पितर आपके यहां आए हैं वह उस मकान वालों के यहां भी आए हुए हैं, तो वहां भूत प्रेतों का वास होता है। और यदि वह जमीन या मकान आप खरीदते हैं तो वह भूत प्रेत उनके साथ स्थायी निवास हो जाएंगे। हमने आपसे पिछले बार कहा था, कर्ज, यदि हम कोई चीज खरीद लेंगे ना तो वो उसमें जो भी आत्माएं निवास कर रही हैं इन 15 दिनों के लिए, वह आपके कर्जदार हो जाएंगी, क्योंकि आपने खरीद लिया। फिर वह आपके साथ रहेंगी, जो जीवन में नकारात्मकता लाएगी और आपको परेशान करेगी। इसका विशेष ध्यान रखें। इसलिए भूमि, भवन नहीं खरीदे जाते। दूसरा, ज्योतिष के अनुसार इन 15 दिनों में यदि भूमि, भवन हम खरीदते हैं या जमीन खरीदते हैं तो क्या होता है? मंगल पीड़ित होता है। और मंगल पीड़ित होगा तो आपके जीवन में बाधाएं ही बाधाएं उत्पन्न होती चली जाएंगी। इसलिए ध्यान रखना है कि भूमि, भवन नहीं खरीदे जाते। देखिए, हमने हर बार कहते हैं कि हमारा धर्म साइंटिफिक है, उसको थोड़ा समझने की कोशिश करिए, ये अंधविश्वास नहीं है। दूसरा, आपको ध्यान रखना है, अपने लिए नए वस्त्र नहीं खरीदना है। जो भी वस्त्र खरीदे जाते हैं वह पितरों के निमित्त खरीदना है, जो दान दिए जा सकें। अपने लिए कोई वस्त्र ना खरीदें, क्योंकि उसमें भी यही होगा जो अभी हमने आपको बताया। तीसरा, ध्यान रखें, लोहे का सामान बिल्कुल ना खरीदें। कई लोग कहते हैं कि हमारे मकान का निर्माण हो रहा है, चलो पहले से व्यवस्था कर लेते हैं, हम नवरात्रि से काम चालू कर देंगे। ध्यान रखिएगा, इन 15 दिनों में लोहा बिल्कुल घर पे नहीं लाना है। यदि लोहे का कोई सामान आप अपने घर पर लाते हैं तो आपका कुंडली का शनि पीड़ित हो जाएगा और उससे आपके घर में टोटल नेगेटिव एनर्जी आ जाएगी। और नेगेटिव एनर्जी आने से आपके घर में ग्रह क्लेश बढ़ जाएगा और भूतागति होना चालू हो जाएगी और सारी परेशानी आप स्वयं अपने हाथों निर्मित कर लेंगे। तो ध्यान रखें, लोहे का कोई सामान आपको इन 15 दिनों में नहीं खरीदना है। और ध्यान रखें, हो सके जो लोग नॉनवेज खाते हैं वह इन 15 दिनों बिल्कुल ना खाएं। वैसे तो नहीं खाना चाहिए, लेकिन वो अभी ये विषय नहीं है। लेकिन आपको बता दें, उन घरों में यदि 15 दिन नॉनवेज बनता है या लोग बाहर भी खाते हैं तो आपके घर में आप पितृ दोष का निर्माण करेंगे। फिर आपके द्वारा कितने ही अच्छे कार्य किए जाएं, यदि इन 15 दिनों में आप इसका उपयोग करते हैं तो पूरे साल भर आप पीड़ित रहेंगे और सारे काम आपके बिगड़ते चले जाएंगे। तो कुछ चीज़ों का आप विशेष ध्यान रखिएगा। और पशु पक्षी, इनको बिल्कुल नहीं सताना है। हमने पिछली बार आपको बताया था, कौआ है, गाय है, कुत्ता है या कोई भी पक्षी है जो आपके यहाँ बैठता है। कई बार लोग बाग उसे डंडा मारते हैं, गायों को डंडा मार देते हैं। किसी भी तरीके से उनको हटाने की कोशिश करें यदि वो परेशान कर रहे हैं, परंतु मारें नहीं, उनको सताएं नहीं, क्योंकि आपके जो पितर हैं उन्हीं के रूप में आपके आसपास विराजमान हैं। तो ये विशेष आपको ध्यान रखना है। तामसिक चीज़ों से दूर रहना है। ऐसी चीज़ें मत खाएं इन 15 दिनों में जो आपके अंदर तमस बढ़ाती है।
और तमस बढ़ने से क्या होगा, क्रोध आएगा, आप एंग्री होंगे, बात बात में एंग्री होंगे तो घर में ग्रह क्लेश होगा। तो जो पितर आपके घर में 15 दिन के लिए बैठे हैं वह देखेंगे कि हम आए हैं और इस घर में रोज लड़ाई झगड़े मचे हुए हैं, तो वैसा ही वह आशीर्वाद देके जाएंगे जो साल भर आपके लिए केवल नुकसानदेह होगा। इन चीज़ों का यदि आप थोड़ा सा ध्यान रखते हैं तो आप खुद देखेंगे कि आपके घर में टोटल पॉजिटिव एनर्जी रहेगी और पितरों का आशीर्वाद आपको मिलेगा। तो ये ध्यान रखिएगा, इन चीज़ों का उपयोग अभी नहीं करना है। अब आपको क्या करना है इसमें ध्यान रखिए, कुछ चीज़ें आपको बता रहे हैं जो बहुत फायदेमंद होने वाली है। यदि आप इनको खरीदते हैं, घर पर लाते हैं, तो इसका क्या फ़ायदा होगा, आप माला माल हो सकते हैं। इसको भी जानने की आज हम कोशिश करेंगे। आपको देखना है पितृपक्ष में कोई भी अपने उपभोग की चीज नहीं खरीदना जो हमारे लिए उपभोग हो, जिसको कहते हैं हम लग्जरी आइटम। लग्जरी चीजें अपने उपयोग के लिए हमें नहीं लाना। इन 15 दिनों आपको इंतजार करना है। नवरात्रि से आप खरीद सकते हैं। इसमें आप क्या खरीदें जो आपके लिए फायदेमंद होगा, तो ध्यान रखें इन 15 दिनों में कोई भी दिन घर में रखी हुई नहीं, आपको जो भी चीज लाना है वह पूर्ण नहीं लाना है। जी हाँ, पूर्ण मतलब यदि कोई चीज खरीदते हैं जो हम आपको बताने वाले हैं, तो पूरा ये नहीं कि एक पूर्ण हो, 1 किलो 2 किलो 5 किलो 10 किलो, ये पूर्ण संख्या हो गई, पूर्ण नहीं लाना। आपको सबसे पहले लाना है, यदि आप घर में चाहते हैं कि हमारे यहाँ सारे कार्य अब साल भर अच्छे हों, हमारे कार्य बने, तो उसके लिए आपको खरीदना है जौ। जो पितरों के लिए बहुत पसंद होती है। तो आप कम से कम 250 ग्राम 500 ग्राम मतलब इस संख्या में लाएं। तो 250 ग्राम जौ आप जरूर खरीद के लाएं इन 15 दिनों के अंदर। और जो खरीद कर आप लाइएगा, पैसे दे के दुकान से, किसी के द्वारा हेल्प करके या किसी से मदद वाली नहीं लेना है, वह खरीद कर आप लाइए। और लाने के बाद फिर आप वह जौ अपने घर में जितने सदस्य हैं उनका हाथ लगवा लीजिए। और उनका हाथ लगाने के बाद उस जौ को आप किसी गरीब आदमी जो उसका उपयोग कर सके या किसी ब्राह्मण को दान दे दें। और मान लो यह नहीं मिलते हैं तो उस जौ को आप किसी भी मंदिर में, और नहीं मिले तो शिव जी के मंदिर में शिव जी को अर्पित कराइए। जैसे ही यह जौ का दान शिव जी को या मंदिर में, जो भी मंदिर हो, देवी को, भगवान को, किसी को भी पहुंचता है, तो वह डायरेक्ट पितरों तक पहुंचेगा और पितर आपसे प्रसन्न हो जाएंगे। और पितर प्रसन्न होंगे तो क्या होगा, जो धन धान्य से संपन्न करने वाला अन्न है वो आपको पूरे साल भर धन धान्य की पूर्ति कराएगा। जिनके घरों में गरीबी बनी रहती है वह गरीबी दूर होने के उपाय, रास्ते अपने आप बनते चले जाएंगे। सबसे सरल शॉर्टकट उपाय है। तो इन 15 दिनों में आपको जरूर खरीदना है जौ। अब दूसरी चीज खरीदना के लाना है आपको चावल। आप कहोगे हमारे घर में रखे रहते हैं, जी नहीं। अब आप चावल लाएंगे बाजार से खरीद के। चावल चंद्रमा का प्रतीक होता है। जिसकी कुंडली का चंद्रमा कमजोर हो, चंद्रमा कमजोर होने से बीमारी बढ़ती रहती है, आंखों की रोशनी कमजोर होती है, अचानक एक्सीडेंटल योग बनते हैं। तो जिसका चंद्रमा बलि होता है उसका नाम यश सारी जगह फैलता है। तो चंद्रमा बलि करने का सबसे अच्छा उपाय है इन 15 दिनों में। तो आप क्या करेंगे, चावल खरीद के लाएं। फिर हम वही कह रहे हैं, पूर्ण संख्या में नहीं। यदि ज्यादा दान देना चाहते हैं तो 1.5 किलो खरीद लो, 2.5 किलो खरीद लो, 5.5 किलो खरीद लो, 10.5 किलो खरीद लो, मतलब पूर्ण संख्या में नहीं लेना। तो वह चावल आप बाजार से लेके आएंगे, लेकिन ध्यान रखें साबुत चावल होना चाहिए। चावल खरीद कर लाएं और वह भी किसी गरीब को दान दे दें, किसी ब्राह्मण को दान दे दें, नहीं तो मंदिर में अर्पित करके आना है। जैसे जौ का किया वैसे ही करना है चावल का। चावल दान करने से आपका चंद्रमा बलि होगा, और चंद्रमा बलि होगा तो आपके द्वारा, कई लोग परेशान होते हैं ना कि हम सबके साथ बहुत अच्छा करते हैं लेकिन हमें सम्मान नहीं मिलता, हमारा कहीं नाम नहीं होता, हम बहुत अच्छा करते हैं उसके बाद मेरे मान सम्मान नहीं मिलता। तो बस वह चंद्रमा की कमी से होता है। तो यश से चंद्रमा बलि होगा। इन 15 दिनों में यदि आप चावल का दान करते हैं तो आपको यश और सम्मान मिलना चालू हो जाएगा। बहुत शॉर्टकट उपाय है। अब आपको लाना है वस्त्र, लेकिन अपने लिए नहीं। आप जो भी वस्त्र खरीदें
कोशिश करिएगा, इन 15 दिनों में अधिकतर सफ़ेद वस्त्र खरीदे जाते हैं और वह पितरों के निमित्त होते हैं। तो वह वस्त्र कोई भी खरीद के लाएं, आप चाहते हैं घर में सबके हाथ लगवा के किसी ब्राह्मण को दान दे दें। कोई गरीब है, विधवा स्त्री है या कोई गरीब व्यक्ति है और नहीं है, तो भगवान के लिए मंदिर में, अपने घर से बाहर वाले मंदिर में जाके आप अर्पित कर दीजिए, क्योंकि शिव जी के पास पितृ रहा करते हैं, तो वो अर्पित होंगे उनको, तो ऑटोमेटिक आप देखिएगा आपके घर में धन धान्य की प्राप्ति होने लगेगी और सारे काम अच्छे बनना चालू, इज्जत बढ़ने लगेगी समाज में। फिर लाना है आपको काले तिल, वो 250 ग्राम। ऐसा ही करिएगा, काले तिल लेकर आइए बाजार से, खरीद के घर में सबके हाथ लगवाने के बाद आपके घर में, आप अक्सर देखते हो आकाश में परेशानियां आ जाती हैं, आपको एकदम से फोन आता है, खबर आती है कि ये यहाँ एक्सीडेंट हो गया, फला एक्सीडेंट हो गया, या जिनको बहुत अधिक पितृदोष होता है तो उस घर में लड़ाई झगड़े से उस घर के सदस्य जेल तक पहुंच जाते हैं। यह कंडीशन जिन घरों में होती है, जो आपराधिक प्रवृत्तियां जिन बच्चों की बढ़ जाती हैं, वह बढ़ती हैं क्यों? पितृदोष के कारण। तो उस पितृदोष को नष्ट करने का बहुत अच्छा समय है, आप काले तिल लाएं और घर में सबके हाथ लगवा कर उसको भी आप इसी तरीके से दान करें। और नहीं मिले कोई तो आप सीधा मंदिर में दान कर सकते हैं। मंदिर वाले क्या करते हैं इससे आपको कोई लेना देना नहीं। तो उसको दान करने से आपकी अचानक आई हुई परेशानियां, अचानक आए हुए एक्सीडेंट्स, ये सब बंद हो जाएंगे और पितृ प्रसन्न होकर अच्छा आशीर्वाद देकर जाएंगे। अब आखिरी महत्वपूर्ण उपाय, बहुत अच्छा उपाय है। आप चाहते हो कि हमारे जीवन की सारी परेशानियां, सारे संकट खत्म हो जाएं और जो बिगड़े काम नहीं बन रहे वो बन जाएं, तो संकट हरने वाला कौन कहलाता है? संकट मोचन। संकट मोचन कहते हैं हनुमान जी को। जी हाँ, तो आपको खरीदना है चमेली का तेल। चमेली का तेल खरीदे बाजार से और खरीद कर आपको मंगलवार के दिन, इन 15 दिनों में जो भी मंगलवार पड़ता है, उस मंगलवार के दिन जाके आपको हनुमान जी के मंदिर में वह दान दे देना है। आप अपने हाथ से यदि उनका चोला चढ़ा सकते हैं तो बहुत अच्छी चीज़ है, नहीं तो ब्राह्मण को, पंडित जी को दे के आइए, वह उसका उपयोग करेंगे तो आपके हाथ से मंगल दोष नष्ट हो जाएगा, मंगल बाधाएं नष्ट करेगा और आपके पितृ दोष नष्ट होंगे, काल सर्प दोष नष्ट होंगे, यह नष्ट होंगे। इन 4-5 चीजें जो बताई हैं, इससे कुंडली के ग्रह ऑटोमेटिक वर्क करना चालू कर देंगे और जब यह काम करेंगे तो आपकी कुंडली बराबर वर्क करेगी, तो आपको जीवन में सफलता मिलना चालू हो जाएगी। यह छोटे छोटे उपाय दिए हैं आपको कि हमें इन समय क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। यदि इनको आप करते हैं तो आप बहुत जल्दी सफल हो जाएंगे। इस समय का उपयोग करिए, नहीं तो फिर साल भर आपको फिर इंतजार करना पड़ेगा। यह था आज का छोटा सा एपिसोड जो आपको हम जानकारी देना चाहते थे, और इस जानकारी को अपने तक सीमित ना रखें, लोगों तक जरूर पहुंचाएं।